ओम सं शनिश्चराय नमः। जैसा कि शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है, शनिवार के दिन व्रत धारण करने से, शनिदेव की पूजा करने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए शनिवार व्रत कथा लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बोलिए सं शनिश्चराय नमो नमः। जैसा कि एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता दिखाई। ये देवराज इंद्र कहने लगे कि तुम्हारी सभी लोगों की परेशानी मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं असमर्थ हूँ। लेकिन इस समय पृथ्वी पर जो राजा हैं, विक्रमादित्य, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही उन्हें निर्णय के लिए भी कहा। तभी राजा विक्रमादित्य इस समस्या में से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह के 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान पर ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। तभी इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसमें सबके बाद बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना चंद्रमा सवार, 2 महीना 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने व बुध और शुक्र एक एक महीने विचरित करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम समाधान ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम सावधान हो जाओ। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव कहा कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा। तभी अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ जब कई बढ़िए घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। तब उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया गया। राजा ज्यों ही उस घोड़े में बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा भूखा प्यासा लटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रश्न किया कि होकर अपनी अंगूठी उसे दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर उसे दे दिया, अपने घर साथ में ले आया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि विका ने ही उसे चुरा लिया। उसने विका को कोतवाल के पास पहुंचाकर, साथ ही फिर उस नगर के राजा ने विका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था।
जिसे उस पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मलहाल गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना अत्यंत ही पसंद आ गया कि उनके मन ही मन प्रण ले लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। तभी राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए कहा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि मैं विवाह करूंगी तो उसी आदमी से करूंगी। तब बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला लिया और विवाह की सारी तैयारियां करने लगा। अब साथ ही फिर उनका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए और साथ ही प्रातःकाल जब आंखें खुली तो राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसके ही कारण मेरा कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब भी मिलेगी जब आप मेरे घर आकर भोजन करेंगे। फिर सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और राजा का खूब सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी पर हार निकल गई थी वही अब उसी खूंटी पर रही है। साथ ही सेठ ने अपने मोहरें देकर राजा को धन्यवाद करा। इसके बाद सेठ ने राजा से अपनी कन्या की श्रीकंवरी से विवाह करके आवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ मनभावनी और श्रीकंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को फिर वहां राजा के राजवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य से ही सुनना चाहिए। तो बोलिए शंखनिश्चराय नमो नमः, सूर्यपुत्र की जय हो। यह कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।